फ्यूचर माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम अपने ऑनगोइंग सीरीज मिशन 2023 का पार्ट नंबर 13 कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। 20 में से 15 क्वेश्चन आपका टेक्निकल फील्ड का होगा और 5 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल फील्ड का होगा। आशा करता हूं कि ये मिशन 2023 सीरीज आपके आने वाले WCL और SCCL सरदार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आइदर टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, मैं इस सीरीज में आप लोग के लिए कवर कर दूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, फॉर कैलकुलेटिंग बर्डन डैश इज यूज्ड। बर्डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मतलब जब हम बर्डन निकालते हैं, बर्डन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर आप लोग कर देंगे। यदि हम लोग बर्डन निकाल रहे हैं तो बर्डन निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ ऑफ होल, ऑप्शन नंबर सी डाया ऑफ होल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाया ऑफ होल। ये टेलीग्राम में क्विज का क्वेश्चन है, उसमें बहुत बच्चे गलत आंसर किए थे, 50% से ज्यादा बच्चे गलत आंसर किए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पे डील कर रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा इंटरप्रिटेट कर दे रहा हूँ कि जब हम लोग बर्डन कैलकुलेट करते हैं तो बर्डन को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग रॉक, मीडियम रॉक और सॉफ्ट रॉक। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाया ऑफ होल होना चाहिए। यदि हम स्ट्रॉन्ग रॉक में बर्डन निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पे, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समरी बता दे रहा हूँ। बटन कैलकुलेट करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग रॉक है तो डाया ऑफ होल इनटू होगा 35, यदि मीडियम रॉक है तो डाया ऑफ होल इनटू 40, और यदि सॉफ्ट रॉक है या फिर कूल है तो डाया ऑफ होल इनटू 45। तो बस यही क्वेश्चन था कि बटन कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डाया ऑफ होल। ठीक है, आशा करता हूं कि अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मीथेन। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 83 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -83 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री सेल्सियस, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -83 डिग्री सेल्सियस। इसका रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गमर इज यूज्ड इन CCM। कोल कटिंग मशीन में गमर एक इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, वो किस चीज के लिए यूज होता है? डस्ट को कलेक्ट करने के लिए, वाटर स्प्रिंकल करने के लिए, या फिर सेफ्टी पर्पस, ऑपरेटर के सेफ्टी पर्पस से, या फिर मीथेन मॉनिटर के लिए गमर यूज होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टिंग डस्ट। इसका भी रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज ऑब्जर्व दैट कोल कंटेनिंग डैश परसेंट, या फिर यहाँ पे कर लीजिए लेस देन डैश परसेंट ऑफ वोलाटाइल मैटर इज नॉट लाइकली टू प्रोपगेट फ्लेम। प्रोपगेट फ्लेम मतलब फ्लेम को बढ़ावा देना और उसको उत्तेजना देना कि तुम और फैलो। कितना परसेंट से कम वोलाटाइल मैटर रहेगा तो फ्लेम प्रोपगेट आगे नहीं बढ़ेगा? 12, 10, 13 या फिर 15? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13% से कम यदि वोलाटाइल मैटर रहता है कोल में तो वो क्या होगा? फ्लेम को प्रोपगेट नहीं करेगा, उसको उत्तेजना उत्साहित नहीं करेगा और फैलने के लिए। ठीक है, इसका भी रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में ले सकते हैं। आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 वेंटिलेशन और गैस से रिलेटेड मिलेगा, जो कि आपके SCCL सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूँ ये सिलेबस बेस्ड ही है, एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फॉर एवरी 1% फायर डैम डैश परसेंट एडिशनल स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड। हर 1% फायर डैम के लिए कितना एडिशनल स्टोन डस्ट हम लोग को रिक्वायर्ड होता है स्टोन डस्टिंग करने के लिए? 5 से 10%, 9 से 14%, 10 से 14% या फिर 10 से 15%? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, 10 से 14%। हर 1% मीथेन के लिए 10 से 14% एडिशनल स्टोन डस्ट हम लोग को लगता है स्टोन डस्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो परसेंट ऑफ फायर डैम्प इज एक्सप्लोसिव व्हेन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि फायर डैम्प का जो एक्सप्लोसिव रेंज है वो 5.4 से जब 14.8 रहता है मीथेन, तब क्या होता है? वो एक्सप्लोड करता है। तो यदि मान के चलिए कितना परसेंट से कम ऑक्सीजन रहेगा तो इसके बीच में भी अगर रहा 5.4 और 14.8 के बीच में भी रहा तो वो एक्सप्लोड नहीं करेगा। 10, 12,
14 या फिर 15? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। यदि 12% से कम ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट रहता है तो मीथेन एक्सप्लोजन, फायर डैम्प एक्सप्लोजन नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी वहां पे मीथेन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द गैस एक्सप्लोजन अकर्ड इन सुदाम डी इन। अब सुदाम डी में जो गैस एक्सप्लोजन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? ये बहुत ही फेमस एक्सप्लोजन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, केस स्टडी आप लोगों को करना चाहिए। 1976, 1972, 1979 या फिर 1980? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1976। ठीक है, 1976 में सुदाम डी में क्या हुआ था? गैस एक्सप्लोजन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, पढ़ता तो सभी कोई है लेकिन एग्जाम उसी का निकलेगा जो एडिशनल कुछ पढ़ के जाएगा। ठीक है, CMR सब कोई पढ़ेगा, एक्ट सब कोई पढ़ेगा, रूल सब कोई पढ़ेगा, गलती इसमें नहीं होता है। अगर 70 नंबर का एग्जाम है तो 50-55 हर कोई लेके आता है, फाइट होता है 55-60 के बाद से, तो यही सब क्वेश्चन आपको 60 के पार करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है रेशियो बिटवीन इफेक्टिव वाटर गॉज एंड द थियोरेटिकल वाटर गॉज इज नोन एज। इफेक्टिव वाटर गॉज और थियोरेटिकल वाटर गॉज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिप्रेशन, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, थियोरेटिकल डिप्रेशन या फिर नन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, किसके किसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं? इफेक्टिव वाटर गॉज और थियोरेटिकल वाटर गॉज के रेशियो को हम लोग मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है CRS स्टैंड्स फॉर। CRS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन, सेंट्रल रिजर्व स्टेशन, कॉमन रेगुलेशन सर्वे या फिर नन? तो इसका आंसर मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन होता है CRS का फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो 129 के अधीन, रेगुलेशन नंबर 129 के अधीन जो स्टेशन बनाया जाता है वो कौन बनाता है? ठीक है, मैनेजर, CIM, RIM, ओनर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर के द्वारा ऑर्डर, स्पेसिफाई ऑर्डर के द्वारा 129 के तहत हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेशन बनाते हैं। उस स्टेशन का साइज कम से कम इतना होना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक शिफ्ट में काम कर रहे एक डिस्ट्रिक्ट के सारे पर्सन उस स्टेशन में रह सके। ठीक है, वहां पे उस छत के नीचे रह सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लेंथ ऑफ कॉगिंग मेंबर यूज्ड इन वुडन कॉग इज। वुडन कॉग में जो कॉगिंग मेंबर यूज होता है उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1.2 मीटर, नॉट मोर देन 1.2 मीटर, नॉट लेस देन 1.2 मीटर या फिर मोर देन 1.2 मीटर? ऑप्शन से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 124 सेटिंग अप ऑफ सपोर्ट से ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ सीरियस डिफेक्ट अकर इन आइसोलेशन स्टॉपिंग इट शुड बी इन्फॉर्म टू। यदि किसी आइसोलेशन स्टॉपिंग में सीरियस डिफेक्ट होता है तो हमको किसको इन्फॉर्म करना है? तुरंत, फोर्थविथ, CIM को, मैनेजर को, RIM को या फिर ओनर को? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसका आंसर आप अगर नहीं भी जानते हैं तो टिक कर लीजिएगा। सीरियस डिफेक्ट हुआ है स्टॉपिंग में तो आप CIM और RIM को इन्फॉर्मेशन देने नहीं जाइएगा। इन्फॉर्मेशन किसको दीजिएगा? जो उस मोमेंट पे वहां पे प्रेजेंट है। तो उस मोमेंट पे माइंस में कौन प्रेजेंट रहेगा? मैनेजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। इस तरह से यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 142 में ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ डाउट अकर रिलेटेड टू स्टोन डस्ट बैरियर। अब स्टोन डस्ट बैरियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, डाउट उत्पन्न होता है तो वो किसको रेफर किया जाएगा? CIM को, RIM को, ओनर को या फिर मैनेजर को? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CIM को। ठीक है, CIM को। स्टोन डस्ट बैरियर से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो हम लोग CIM को ही रेफर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच रेगुलेशन ओनर, एजेंट और मैनेजर शॉल प्रोवाइड लाइट और लैंप टू एवरी पर्सन। अब जो भी पर्सन अंडरग्राउंड में अंदर जा रहे हैं, ओनर, एजेंट और मैनेजर का ये जिम्मेवारी है कि उसको वो क्या प्रोवाइड कराए? लैंप प्रोवाइड कराए। ठीक है, या फिर लाइट, वो इलेक्ट्रिक कैप लैंप भी हो सकता है या नॉर्मल टॉर्च भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर है 176, 177, 178 या फिर 179? किस रेगुलेशन के तहत ओनर, एजेंट, मैनेजर सारे पर्सन जो अंदर जा रहे हैं उसको लाइट या फिर लैंप प्रोवाइड करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 177 में ये दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एयर क्रॉसिंग इज एग्जामिन्ड बाय डैश वंस इन 14 डे। आपको पता होगा कि एयर क्रॉसिंग का एग्जामिनेशन 14 दिन में हम लोग एक बार करते हैं। ये एग्जामिनेशन करता कौन है? ओवरमैन, सरदार, कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर A एंड B, यानी ओवरमैन और सरदार दोनों मिलके करते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है एक बार कम से कम 14 दिन में एयर क्रॉसिंग का जांच करता है। यहाँ पे हमारा टेक्निकल पोर्शन खत्म होता है, अब हम बढ़ते हैं नॉन टेक्निकल की तरफ। आज आपको नॉन टेक्निकल में छत्तीसगढ़ स्टेट से कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और यदि पॉसिबल हो आप कॉपी लेके बैठिए मेरे वीडियो देखने के टाइम और उस टाइम इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज लार्जेस्ट इन एरिया नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ स्टेट। एरिया को रेफरेंस देते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? औरंगा नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गौसिक नेशनल पार्क या फिर नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो एरिया से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता, यानी इन दोनों का कॉमन बाउंड्री नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार को छोड़ के यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तीनों ओर से क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट से अपना बाउंड्री को शेयर किए हैं, लेकिन बिहार नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, ठीक है, सॉरी मैं स्टेट बोल दिया शायद। डिस्ट्रिक्ट टोटल छत्तीसगढ़ में कितना है, 32, 33, 40 या 43। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एरिया वाइज। एरिया को देखते हुए छत्तीसगढ़ का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बस्तर, सरगुजा, बीजापुर या फिर रायपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन को देखते हुए नहीं, एरिया को देखते हुए, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज क्रिएटेड बाय डिवीजन ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन यानी बांटने से बना है? बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या फिर कोरबा। इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव जो है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन से छत्तीसगढ़ स्टेट में ये बना है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आप ऐसे ही हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल के साथ बने रहें। बहुत जल्दी इस सीरीज का पार्ट नंबर 14 आएगा। डेली 20-20 क्वेश्चन आपका हर एक पार्ट से कवर हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम आने तक कवर हो जाएगा। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि ये सीरीज जब तक SCCL और WCL का एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। तो सोचिए आपका उस टाइम तक कितना क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ऐसे ही आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।